साइड इफेक्ट हैं और इसका असर किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था पर। नियम का विरोध क्यों है? ये जो नियम लाए हैं, काला कानून लाए हैं, 10 साल की सज़ा ड्राइवर को और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो आज की स्थिति में आज 95 लाख ट्रक्स हिंदुस्तान में हैं, गाड़ियां चलती हैं। स्वाभाविक है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट जब होते हैं तो ड्राइवर वहाँ से कोशिश करता है भागने की। भागता क्यों है वो कि अगर वहाँ मैं खड़ा रहूँगा तो पब्लिक मेरे को मार देगी, तो वो कोशिश करता है या पुलिस स्टेशन जाऊँ या कहीं भी भाग जाऊँ, वहाँ से उस टाइम पे निकलूँ ताकि मैं अपनी जान बचा लूँ। तो इसके लिए वो वहाँ से कोशिश करता है भागने की। नहीं तो हमेशा ड्राइवर यही करते हैं कि भाई किसी को लगी है तो उठा के हॉस्पिटल ले जाएं या कुछ करें। हम लोग उनको पूरी सेफ्टी का, ड्राइवर को हर चीज़ साधन से समझाते हैं कि भाई ऐसा करना है और वैसा करना है। लेकिन उस टाइम जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, तो उसको मजबूरन भागना पड़ता है। तो जो आज कानून पास हुआ है, 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, ये जुर्माना ये पॉसिबल ही नहीं है कि ड्राइवर भर ले। इस वजह से ड्राइवर धीरे धीरे भागने शुरू हो गए हैं गाड़ियां छोड़ के। अगर ड्राइवर गाड़ियां छोड़ के भाग जाएंगे तो गाड़ियां चलेंगी नहीं, लोगों का माल पहुंचेगा नहीं, इंडस्ट्री पूरी बंद हो जाएगी, लोगों के घर खाने पीने का सामान नहीं पहुंचेगा, पूरा देश बंद हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, सारी अर्थव्यवस्था देश की बिगड़ जाएगी। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इसको, काले कानून को जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म करने की कोशिश करे, नहीं तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, आपके साथ कुछ लोग और भी हैं, मैं बात करता हूं। एक मेरे दिमाग में एक सवाल है, मैं चाहूँगा आप उसका उत्तर मुझे मिले कि सरकार जब कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो लोगों से राय लेती होगी, बात करती होगी। क्या आपको लगता है कि कहीं आपकी राय ली गई, नहीं ली गई? क्या संशोधन इसमें हुए? जब भी सरकार कानून बनाती है उसको हमेशा स्टेक होल्डर का ध्यान रखना पड़ता है कि स्टेक होल्डर से सलाह लेके ही वो कानून बनाए। लेकिन ये सरकार जो है इतनी गूंगी और बहरी है, ये अपने आप ही जो चाहिए वो बना देती है। इन्हें किसी से सलाह नहीं ली गई, किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, कुछ सोचा नहीं गया। ये जल्दबाजी में, हड़बड़ी में जो है ये कानून पार्लियामेंट में बनाया गया है। अपोजिशन के 146 सदस्य को निलंबित करके, और जबकि कोई डिबेट ही नहीं हुई, जिस क्वेश्चन पे पार्लियामेंट में ही डिबेट नहीं हुई और किसी स्टेक होल्डर से ही बात नहीं हुई, तो ये कानून की कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए। और इस कानून को जो जल्दबाजी में बनाया गया है इसको वापस जल्द से जल्द लेना चाहिए। अच्छा, इसमें जो बातें और भी सामने आई हैं कि जो एक्सीडेंट की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। देश में एक्सीडेंट रोकना सरकार का मकसद है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब नियम आने से ये सब रोकेगा? नहीं, इस तरह के नियम लाने से कोई एक्सीडेंट नहीं रोकते हैं, जुर्माना बढ़ाने से एक्सीडेंट नहीं रोकते हैं, और ये धाराएं और ये कानून बनाने से एक्सीडेंट नहीं रोका। एक्सीडेंट रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए और रोडों को जो है सही इंजीनियर से डिजाइन की जाए। जिस तरह से अभी हमारे यहाँ रेगुलर गणपति घाट पे एक्सीडेंट होता है, वो गलत इंजीनियरिंग है, वहाँ ढलान बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में आपने प्रावधान किया है 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना, वो चालक भाई कोई भी हो, आम जनता हो या कमर्शियल वाहन का हो या बस का हो या ऑटो का हो या ड्राइवर हो, कार का ड्राइवर हो, सबके ऊपर ये कानून लागू है। और आज हमारे देश के अंदर 15 से 20% ड्राइवर वैसे हमारे पास नहीं है, ड्राइवर की कमी है, और इसमें भी अब ड्राइवर हमारी गाड़ियाँ छोड़ के जाने लग गए हैं। तो जब देश में गाड़ियाँ ही नहीं चलेगी तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? परिवहन नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा? अच्छा, एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप तो लंबे समय से जुड़े हैं इन चीज़ों से। जब एक्सीडेंट होता है और जब कोई इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से सरकार का रुख होता है, प्रशासन का, पुलिस का? एक्चुअल क्या है, एक्सीडेंट जब भी होता है तो ड्राइवर कहीं ना कहीं अपनी सेफ साइड इसलिए देखता है कि पब्लिक से उसको डर रहता है कि कहीं किसी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस इमीडिएट वहाँ पहुँच नहीं सकती उसको सुरक्षा देने के लिए। और पुलिस का रवैया ऐसा रहता है कि एक्सीडेंट की खबर होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि उनके पास अवेलेबल फोर्स है। पहली बात तो थानों में कमी फोर्स की बताई जाती है,
इमीडिएट वहाँ पर नहीं पहुँचती हैं। इवन देन हाईवे जो मेंटेन कर रहे हैं उनकी भी एम्बुलेंस या किसी तरीके की 108 वगैरह पहुँचने में देरी होती है। पब्लिक क्या है कि चूँकि उसको घायल व्यक्ति है यदि हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस केस बता के उसका इमीडिएट इलाज भी नहीं किया जाता और कोई व्यक्ति उसमें फंसना नहीं चाहता कि कब तक रुक के उसकी जानकारी देने के लिए वो सब करने के लिए। तो इस टाइप की जो कमियां हैं उनको ना दूर करके सिर्फ एक्सीडेंट इस मान से कम हो जाएंगे कि ड्राइवर की सज़ा बढ़ा दी जाए, उसको पेनल्टी बढ़ा दी जाए, तो ये संभव नहीं होता। हमें हमारी व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए जिससे एक्सीडेंट कम हो। आपको रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना चाहिए। आपको ड्राइवरों को किस ढंग से ट्रेनिंग है वो हम लोग तो दे ही रहे हैं, लेकिन सरकार को भी उसके लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए। कहीं ना कहीं अवेयरनेस हर व्यक्ति के लिए बढ़े मतलब यातायात के हिसाब से, तो निश्चित ही उससे फ़र्क पड़ेगा। और फ़र्क पड़ा है पहले की अपेक्षा। ये जो बोलते हैं एक्सीडेंट बढ़े नहीं है, पहले की अपेक्षा एक्सीडेंट कहीं ना कहीं कवर हो रहा है। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो कानून का डंडा है वो ना चले, उससे ज़्यादा बेहतर है कि लोगों को सपोर्ट मिले। जो लोग ट्रक चलाते हैं या बस चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए मैं सड़क पे जा रहा हूं, अगर मुझसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम मुझसे पूछा जाए कि वजह क्या थी, उसके सबूत इकट्ठे किए जाएं, उसके बाद जांचो। क्या इस तरीके की चीज़ें होना चाहिए? हाँ, ये कन्फर्मेशन हो जाती है तो ड्राइवर सच ही बोलेगा। उस टाइम हड़बड़ाम में ड्राइवर भगता भी है, सब करता है। अब बड़े व्हीकल की कभी गलतियाँ नहीं होती है, उसके अंदर छोटा व्हीकल ही घुसता है। पीछे से भी ट्रक खड़ा है, पीछे से मोटरसाइकिल घुस गई है, कार घुस गई है, वो ड्राइवर को भी इल्जाम आता है। उसमें ड्राइवर को कोई गलती नहीं, पीछे से घुसेगा। अच्छा, एक हमारे देश में एक टेंडेंसी है कि गलती बड़े वाहन की है, ये सच है या इसका कुछ और निकालना चाहिए हल? नहीं, इसका हल निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, सोच के जैसा भी है इसके बारे में विचार करना चाहिए। ये ज़रूरी भी है। हमेशा ही बड़े व्हीकल की ही जवाबदारी मानते हैं। ये कहा जाता है कि बड़ी गाड़ियों की गलती होती है, आपको क्या लगता है, क्या ये सारी चीज़ें देखकर ही इस नियम को लाया गया है क्या? अभी तक यही कानून है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो बड़े वाहन को ही दोषी माना जाता है। ये पुलिस वाला भी बोलता है। आज गाड़ी चल रही है, कोई पीछे बाइक वाला घुस गया है तो गलती किसकी? गाड़ी वाले की। वही पीछे घुसा है, गलती किसकी होना चाहिए? बाइक वाले की। पर नहीं, दोषी उसी को करार दिया जाता है। तो इन चीज़ों को पहले सुधार होना चाहिए। बाकी जुर्माना बढ़ाने से कुछ नहीं होता है कि इससे सुधार हो जाएगा। और बड़ी गाड़ियों का एक्सीडेंट पूरे आप आंकड़े निकाल लीजिए, 14% से ज़्यादा नहीं है। बड़ी गाड़ियों का, ट्रक का एक्सीडेंट 14% है, फिर भी ये ऐसा लागू किया गया है। और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिल और कार, ये ज़्यादा होते हैं। ये लोग गलत ओवरटेकिंग करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं और उसको दोषी माना जाता है ट्रक ड्राइवर। तो अब ऐसे में आखिरी सवाल आपसे मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास कि अगर आप जो मांग रहे हैं वो नहीं होता तो क्या आने वाले भविष्य में क्या करने जाएंगे फिर आप? देखिए कि हमारा हमेशा हमारा तरीका रहा है कि हम बातचीत के द्वारा हल निकालें। हमने अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, जितने भी लोकसभा के मेंबर, जितने भी राज्यसभा के मेंबर, सबको लेटर लिख दिए हैं और उनको रिक्वेस्ट की है कि वे काले कानून को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो हम लोग लावारिस व्यवस्था खत्म हो, ताकि देश की लेटर लिखे हैं उनको। अगर नहीं टाइम देंगे आपको बहुत बहुत पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश या देश की हम बात करते हैं कि जिस तरह से ये हालात बन रहे हैं, अगर एसोसिएशन हड़ताल पर जाता है तो तमाम ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल कर देंगे और ट्रक्स जो हैं खड़े हो जाएंगे, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा इस बात का। इससे बड़ी चिंता इस बात की है कि जो ड्राइवर्स नौकरी कर रहे हैं उनके रोजगार का क्या होगा। वो लोग नौकरी छोड़ के भी जा रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर चल रही है कि अब ड्राइवर्स नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि सजा का प्रावधान और जुर्माना बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अब काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। नीरज जावलिया के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव।